हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी दोस्तों का देवजी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, आज मैं आ गया हूँ 100 क्वेश्चन लेके। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान का जो जनक है उसका नाम अरस्तु है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेटस है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था लेमार्क और ट्रेवेनस ने किया था। शरीर में खून की कमी से होने को क्या कहते हैं? शरीर में अगर आपका खून का कमी हो जाएगा तो उसे एनीमिया कहेंगे। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षय रोग से बचाव करता है बीसीजी का टीका। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेडुला ऑब्लिगेंटा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एड्रेनालिन। उसके बाद देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधे में जो जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा होता है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैरोटीन। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीक भाषा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पेमोलॉजी कहलाता है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़ा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 46। अगर जोड़ा में पूछे तो 23, अगर संख्या में पूछे तो 46 ही इसका आंसर होगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। तो मनुष्य में जो है नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है एक्स और वाई। चलिए, उसके बाद नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किस से वंशागणित हुआ गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किस से वंशागणित हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पिता। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य ने कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? मनुष्य के कौन से क्रोमोसोम अगर मिलेगा तो बालक का जन्म होगा, लड़का का जन्म होगा। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा पुरुष से वाई और स्त्री का एक्स अगर मिलेगा तो ही लड़का का जन्म होगा। अगर पुरुष से भी एक्स और स्त्री से भी एक्स होगा तो लड़की पैदा होगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो अशुद्ध रक्त जो है शिराओं में बहता है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन का हार्मोन होता है। चलिए, इसमें टॉप 100 क्वेश्चन है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। टॉप वीवीआई क्वेश्चन है इसमें। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जल। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? तो पौधे की कोशिका में। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? तो पौधों की कोशिका में। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम इसका राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य के प्रकाश में।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्बिवा में भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा होता है, तो कूटपात के द्वारा होता है। गाजर क्या है, तो गाजर जड़ है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो आलू का खाने योग्य भाग जो है तना होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है, तो तना होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो सिकुआ होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है, तो बांस को जो है घास में वर्गीकृत किया गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जेट्रोफा के। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो फफूंदी होगा इसका राइट आंसर। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर फफूंदी होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है, तो बाजरा होगा इसका राइट आंसर। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है, तो बाजरा होगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद टिक्का रोग किस फल से संबंधित है, तो मूंगफली से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा मूंगफली से। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। धान की प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। धान की प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जास्ता की कमी के कारण। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नींबू का कैंकर रोग किससे होता है। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु से। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आलू में ब्लैक हॉट का कारक कौन सा है, तो ऑक्सीजन की कमी। आलू में ब्लैक हॉट का कारक कौन है, तो ऑक्सीजन की कमी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है करनाल बंट नामक बीमारी किससे संबंधित है, तो गेहूं से। करनाल बंट नामक बीमारी किससे संबंधित है, तो गेहूं से। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वंशागुनित के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो अनुवांशिकी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है, तो ग्रेगर मेंडल। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है, तो ग्रेगर मेंडल। उसके बाद देखिए जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया था, तो बैटसन होगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है, तो क्रोमोसोम में होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा फीमर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांघ की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन इसका राइट आंसर होगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए किस खास की आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता से पेट में भोजन पचता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो स्टार्च के। लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर स्टार्च होगा। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय रक्तदाब घटता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट स्पंदन कितनी बार होता है, तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट स्पंदन जो होगा 72 बार होगा। दिल 72 बार धड़केगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो अगर आप दौड़िएगा तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में रुधिर वेग का कार्य कौन करता है, तो प्लीहा करता है। मानव शरीर में रुधिर वेग का कार्य कौन करता है, तो प्लीहा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो रक्त में लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है। लाल रक्त कणिका किसके नाम से जानी जाती है, तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद रक्त कण की मुख्य कार्य क्या होता है, तो सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो
एस्टीनर ने की थी रक्त समूह का खोज। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो सेरेब्रम जो है बुद्धि का केंद्र होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोकर होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो कुत्ते के काटने से रैबिज फैलता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो सेब में जो है लोहा अधिक पाया जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है ग्लूकोज का प्रयोग करती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर की किस क्रिया में सहायता करती है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम जो है शरीर में पाचन में सहायता करती है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो वृक्क जो है रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियाँ कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा धमनियाँ। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 80/120। इसका 120/80 होगा राइट आंसर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में रक्त पाचन किससे नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि से। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला में। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान में जो है कॉर्निया को प्रयुक्त किया जाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेटिना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क जो है लगभग 1350 ग्राम का होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समान मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो एक समान मनुष्य में जो है 4 से 5 लीटर रक्त होता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो इसका राइट आंसर होगा सेरिब्रम जो है मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खसरा रोग का कारक है, तो खसरा रोग का कारक जो है विषाणु है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को जो है ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है इसका नाम है रक्तहीनता। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में लाल रक्त रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुनेन किस रोग की दवा है? तो कुनेन जो है मलेरिया की दवा है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? तो चूहा जो है प्लेग रोग फैलाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर के सारे ऊतक को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है? शरीर के सारे ऊतक को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है? तो रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से जो है शरीर में ऑक्सीजन का प्राप्ति होता है सभी ऊतक को। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतक जो बनेगा
तो प्रोटीन से ही बनेगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति में जो है सेलुलोज पाया जाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? तो कोशिका की रचना का मुख्य आधार जीवद्रव है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए घात करो छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु क्या है? घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो RSV विषाणु होगा इसका राइट आंसर। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में जो है कैसीन पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? कैसीन पाया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।